ओम नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बुल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज होने वाले बुध के महाराशि परिवर्तन के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 6 जून सन 2025। जिस मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि शुक्रवार दिनांक 6 जून सन 2025 को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:16 पर प्रारंभ हो गई है और अगले दिन शनिवार दिनांक 7 जून सन 2025 को प्रातःकाल 6:48 पर समाप्त होगी। तत्पश्चात संपूर्ण दिन द्वादशी तिथि रहेगी। अतः निर्जला एकादशी व्रत स्मार्तों द्वारा, स्मार्त कौन होते हैं? जो गृहस्थ जीवन को जीते हैं, जो पंचदेव को मानते हैं, वो ग्रह स्मार्त कहलाते हैं। तो आज एकादशी व्रत स्मार्तों द्वारा आज शुक्रवार दिनांक 6 जून सन 2025 को किया जाएगा। वहीं वैष्णव जन जिन्होंने कंठी धारण कर रखी हो, साधु सन्यासी हों, भगवान विष्णु को मानते हों, ऐसे जो भक्तजन होते हैं वो निर्जला एकादशी व्रत शनिवार दिनांक 7 जून सन 2025 को करेंगे। आज भीम एकादशी मनाई जाएगी। आज गायत्री जयंती मनाई जाएगी। आज व्यतिपात पुण्यम मनाया जाएगा। आज रुक्मिणी विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को गायत्री जयंती की एवं निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वा 10:42 से दोपहर 12:26 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जऊ खा करने के लिए आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:59 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:26 से दोपहर 2:09 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:36 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। विजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:53 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में। दोस्तों, मिथुन व कन्या राशि के स्वामी बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम माना गया है। बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है। उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल में बेहतर होता है। बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिष, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच एवं निजी व्यवसाय आदि के कारक माने जाते हैं बुध ग्रह। बुध के नकारात्मक प्रभावों से स्मरण शक्ति का क्षय होता है। सिर दर्द, त्वचा आदि के रोग उत्पन्न होते हैं।
तो बुध का राशि परिवर्तन करना जातक की कुंडली में भाव स्थान के अनुसार शुभाशुभ प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, बुध का महाराशि परिवर्तन आज शुक्रवार दिनांक 6 जून सन 2025 को अपनी स्व राशि मिथुन राशि में ही होने जा रहा है। बुध के इस गोचर से सोने चांदी में तेजी के बाद अचानक मंदी भी आ सकती है। वहीं बैंकिंग शेयर्स और शक्कर में तेजी देखने को मिल सकती है। बुध के मिथुन में गोचर के कारण बोलचाल और तर्क शक्ति वाली फील्ड जैसे मीडिया फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको विशेष शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं आपकी राशि पर बुध के गोचर का क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, बुध करेंगे आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर तृतीय भाव के अंदर गोचर प्रवेश महाराशि परिवर्तन। तो क्या होगा महाराज? होगी पद पावर प्रतिष्ठा में तगड़ी वृद्धि। और क्या होगा महाराज? मिलेगा भाई बहनों का पूरा पूरा साथ। उपाय, बुधवार के दिन वृद्धाश्रम में ताजा फलों का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर द्वितीय भाव में धन के भाव में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? बनेंगे रोडपति से करोड़पति। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हुए दिखाई देंगे। तिजोरी में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय, बुधवार के दिन गौ माता को पालक खिलाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? आपकी राशि में ही बुध गोचर करेंगे तो आपके निर्णय सही दिशा में आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके ही निर्णय आगे बढ़ाते हैं और आपके ही निर्णय आपको पीछे ले जाते हैं। लेकिन आने वाला समय आपका डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाएगा। हेल्थ सेक्टर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पुरानी बीमारियों से मिलेगी निजात। जमीन जायदाद में हो सकती है तगड़ी वृद्धि। उपाय, बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहने, गणपति को दुर्वा अर्पण करें। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर 12वें भाव में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है और विदेश यात्रा का प्लान बन सकता है। फॉरेन टूर का प्लान बन सकता है। उपाय, श्री गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर होने जा रहा है। 11वां भाव लाभ स्थान। क्या होगा महाराज? बुध के 11वें भाव में गोचर करने से मिलेगा, आप यदि बिजनेसमैन हैं तो मनचाहा लाभ। व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा। होगी इनकम में वृद्धि। इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ध्यान में रखने वाली एक बात और रहेगी। क्या महाराज? बोली के ऊपर लगाम लगानी होगी अपनी बोली पर लगाम। उपाय, बुधवार को जरूरतमंदों को हरी सब्जी का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर 10th भाव में, आपके कार्य क्षेत्र के भाव में, राज्य पक्ष के भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? हो सकता है आपकी नौकरी में प्रमोशन, हो सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट, तनख्वाह बढ़ सकती है। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिल सकता है और जो ट्रांसफर की उम्मीद लगाकर बैठे हैं उन्हें मिल सकती है मनचाही जगह पर ट्रांसफर। कुल मिला के आपके रोजी रोजगार के क्षेत्र में तगड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय,
बुधवार के दिन गणेश मंदिर में साफ सफाई के काम में हाथ बटाइए। निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 6 राशियों की बात करिए। बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशियों पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में जान रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए। अब अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। लक हाउस के अंदर क्या होगा महाराज? बुध के लक हाउस में प्रवेश से, गोचर करने से मिलेगा आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ, 100% साथ, 100% सपोर्ट, लक फैक्टर का सपोर्ट मिलेगा। और जब भाग्य का सपोर्ट मिले तो निश्चित तौर पे करोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं। जीवन के हर सेक्टर में आपको शुभता का संचार होता हुआ दिखाई देगा। उपाय, बुधवार के दिन कन्याओं के अनाथाश्रम में एक बोरी आटे का दान कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, बुध करेंगे आपकी राशि से 8th भाव में गोचर, 8th हाउस के अंदर। स्वास्थ्य का पाया कुछ कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ सेक्टर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। पारिवारिक संपत्ति का मिल सकता है आपको सरल समाधान, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो। उपाय, बुधवार के दिन गौशाला में गौपालक को हरे मूंग की दाल का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर होने जा रहा है, 7वें भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? 7वां भाव में बुध के गोचर से जो हमारे अविवाहित दर्शक है उनका विवाह होने का समाचार प्राप्त हो सकता है। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। रोजी रोजगार में अच्छे दिन आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन का पूरा पूरा सुख प्राप्त हो सकता है। उपाय, बुधवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, पानी पिलाइएगा। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6th हाउस में, 6ठे भाव में होने जा रहा है। कौन से भाव में? 6ठे भाव में। क्या होगा? कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल सकती है। गुप्त शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ध्यान में रखने वाली एक बात रहेगी, जो भी बातचीत करे सोच समझ कर करे, तोल मोल कर बोले। कोई एग्रीमेंट साइन करें, देखभाल के लिख पढ़ के ढंग से उसके पश्चात साइन करें। उपाय, बुधवार के दिन गणेश मंदिर में दर्शन कीजिए, लड्डुओं का भोग लगाइए। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th भाव में होने जा रहा है, 5th हाउस के अंदर। तो क्या होगा महाराज? हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको कंपटीशंस में अच्छे रिजल्ट से वो पास हो सकते हैं। पढ़ने लिखने में मन लगेगा और बच्चों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आ रही अड़चनें दूर होंगी। और यदि आप संतान संबंधित चिंताओं से परेशान हैं तो उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। उपाय, बुधवार के दिन माताजी के मंदिर में हरे रंग की साड़ी, श्रृंगार का सामान चढ़ाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस में होने जा रहा है, 4th भाव में। क्या होगा? माता के स्वास्थ्य का रखना होगा ध्यान। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर मदर हेल्थ। जमीन जायदाद का पूर्ण सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। एंजाइटी, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन कमिंग डेज। उपाय, हरे रंग की गणेश जी की प्रतिमा को दुर्वा चढ़ाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये तो बात हुई आज के विशेष बुध के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में जल का सेवन करना वर्जित है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियों में यह निर्जला एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। मान्यता यह है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रतों के फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत महिला पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। निर्जला एकादशी का व्रत मन को संयम सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। निर्जला एकादशी का व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करना सभी तीर्थों में स्नान करने के समान माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता हो उनको मृत्यु के समय मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं। इस व्रत के करने के पश्चात जो व्यक्ति स्नान तप दान करता है उसे करोड़ों गायों के दान करने के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसीलिए कहते हैं कि इस दिन निर्जल व्रत जप तप पूजा पाठ करने से प्राणी भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी देवता दानव नाग यक्ष गंधर्व किन्नर नवग्रह आदि के जरिए रक्षा और विष्णु भक्ति के लिए एकादशी का व्रत रखने के कारण ही इसे देव व्रत भी कहा जाता है। पुराण कथा के अनुसार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा के कहने पर इस तिथि पर निर्जल व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखने लगे। उन्हें भगवान श्री विष्णु का दर्शन हुआ। नारायण ने उन्हें अपने निश्चल भक्ति का वरदान दिया, तभी से निर्जल व्रत शुरू हुआ। आइए जानते हैं एकादशी का पूजन की सरल विधि। एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके पश्चात दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जल से कलश भरे, सफेद वस्त्र को उस पर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान कर दे। कुंभ दान कहते हैं, कलश का दान कहते हैं। इस दान का विशेष महत्व है। गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल मिलता है। आज एक मिट्टी का मटका लेना है, जल भरना है, उसके ऊपर सफेद कपड़ा लगाकर उसके ऊपर थोड़ी शक्कर रख देनी है। दक्षिणा रख के किसी भी मंदिर में रख के आ जाए, किसी भी ब्राह्मण को दान करें। यथासंभव निर्जला एकादशी पे अन्न का दान करना, धन का दान करना, वस्त्र का दान करना, छतरी का दान करना, जूते का दान करना, पंखे का दान करना, फलों का दान करना मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता हो, सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। और जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता हो, सुनाता हो, उसका वर्णन करता हो, वो स्वर्ग लोक में जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने के पश्चात द्वादशी तिथि में ब्रह्म वेला में उठकर स्नान दान और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। गौदान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, छत्र का दान करना चाहिए, रसीले फलों का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के करने वाले पुरुष के पास विशाल काय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं फटकते हैं। जो एकादशी का व्रत करता हो, यमदूत उसके पास नहीं आते हैं। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर में उस विष्णु पुरुष को, वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। तो ये निर्जला एकादशी की महिमा है। एक एकादशी का व्रत कर लीजिए, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कचौरी समोसे तो रोज खाते हैं, पोहे रोज खाते हैं, लेकिन एक एकादशी के दिन ये सब चीजें छोड़ दीजिए। अन्न का त्याग कर दीजिए। एक एकादशी के दिन
आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ना जाने अगली बार मनुष्य जीवन मिले या नहीं मिले, पता नहीं किस योनि में भटकेंगे, कौन से जीव बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चींटी बनेंगे, मगरमच्छ बनेंगे, शेर बनेंगे, क्या क्या बनेंगे मालूम नहीं। ये मनुष्य जीवन तो अंतिम मनुष्य जीवन है। इस जीवन का अगर फल भोगना है, भगवान के श्री चरणों में स्थान पाना है, तो एकादशी का व्रत करना मत भूलिएगा। एक एकादशी आपके मनुष्य जीवन को सफल बना देगी और मोक्ष के पश्चात में आपको भगवान श्री के चरणों में आपको स्थान प्राप्त होगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।